सुनिए, मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा, पाकिस्तान को दलाल का जो भी कहा, आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आपकी पूरी फौज पार्टी की क्यों उतर गई है कि पाकिस्तान को दलाल क्यों पीट कह दिया? क्यों कलेजा पीटा जा रहा है? मेरा सवाल यह है, इसको जस्टिफाई करिए। अरे सर, सवाल सवाल भारतीय जनता पार्टी भटका रही है। मुझे नहीं लगता है। नहीं, भटका नहीं रही है भाई। संदीप त्रिपाठी भटका नहीं रही है, ये सवाल मेरा है। बयान आपकी पार्टी के नेताओं के हैं भागने के लिए और पाकिस्तान को दलाल कहने पर ऑब्जेक्शन जताए गए हैं। अपनी सहभागिता दर्ज करते हैं, इसलिए कि उनका नाम भी उसमें था। तभी वो एक दिन युद्धरत क्षेत्र में देश में जाते हैं, एक दिन पहले इजराइल में जाते हैं। तो जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो आप बचने के लिए कितना कब तक भागिएगा? संदीप त्रिपाठी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है भाई। आप आए बाएं दाएं कुछ भी बोलेंगे, मैं आज नहीं सुनूंगा। चौरकट देश है संदीप त्रिपाठी, आप कुछ भी कहेंगे, मैं नहीं सुनने वाला हूं। सुन लीजिए, या तो बोलिए कि हमारी पार्टी के नेताओं ने गलत कह दिया, पाकिस्तान दलाल मुल्क है, और इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उसका इतिहास इसी तरीके से है। हम कह रहे हैं कि अगर वो इसका इतिहास इस तरीके से है, तो आप इस तरीके के संबंध क्यों रखते हैं? हमारी 10 साल की सरकार नहीं संबंध है। कहां संबंध है पाकिस्तान से? कौन सा संबंध है पाकिस्तान से? पाकिस्तान आपकी ऐसी कौन सी रिश्ते? कौन सा संबंध है पाकिस्तान से संदीप त्रिपाठी? जब भी सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, चाहे आज के मौजूदा सरकार रही हो, आप क्यों नतमस्तक हो जाते हो उस दलाल के पीछे? सवाल यह है, और सवाल यह है कि आज ये संकट देश पर क्यों है? नहीं, ये सारे सवाल ठीक है, ये सारे सवाल ठीक है। नतमस्तक ये लोग अगर आपकी, सुनिए ना संदीप त्रिपाठी, अगर बीजेपी नतमस्तक हो जा रही है आपकी नजर में, तो राधिका खेड़ा उसका जवाब देंगी। लेकिन पहले आप कहिए कि हाँ, पाकिस्तान दलाल मुल्क है और हमें कोई आपत्ति नहीं। चिरकुट देश है, आतंकवादी देश है, पूरा विश्व जानता है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आज वो चौधरी बना है और आप विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। वो चौधरी कैसे बना है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले राधिका खेड़ा रिप्लाई, आप लोग नतमस्तक है एक दलाल मुल्क के आगे, ये कह रहे हैं। राकेश जी, मेरी आवाज मिल रही है? सभी को नमस्कार। अब देखिए ना, यहाँ पे बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता को देखिए, इनको प्लीज चुप करा दीजिए। देखिए, जैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी शब्द आता है, चाहे पिक्चर हो या कोई शब्द बोले, तो सबसे ज्यादा तकलीफ, और आप देखेंगे पॉपकॉर्न की तरह उछलते हुए आपको कांग्रेसी दिखाई देंगे। जैसे ही पाकिस्तान ने, देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोली, मैं आराम से सुन रही थी, फिर मैं इनको बोलने नहीं दूंगी पूरे शो में। कृपया इनको, क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? संदीप त्रिपाठी, डिबेट की शुरुआत आपसे की, राधिका खेड़ा रिप्लाई कर रही हैं। सर 1 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद बोलते रहिएगा। बहुत आपको बेचैनी है, बार बार बोलने से हर बार ऑफेंस और डिफेंस नहीं हो जाता है, तो रुक जाइए सर। जैसी सियासत आप लोग कर रहे हैं, तो रुक जाइए 1 मिनट, सुनिए राधिका खेड़ा को। राकेश जी, इन्होंने 2 बातें कही। इन्होंने कहा संकट देश पे क्यों है, पूरे विश्व पे संकट है। पूछिए, आप लोग तो ट्रंप साहब को फोन कर सकते हैं, सोरेस चाचा के थ्रू फोन लगा के उनसे पूछ लीजिए कि क्यों भाई आपने संकट कर रखा है, क्यों वॉर हो रही है। अब ये फिर बोलेंगे राकेश जी, संदीप भाई नहीं अच्छा लगता है। अब मैं तीसरी बार अगर मुझे आपको रोकने की नौबत आएगी सर, तो मैं आवाज डाउन करवाऊंगा। फिर आप रोइएगा नहीं कि मेरी आवाज क्यों डाउन करवा दी। मैं ये कह रहा हूं कि तो सर नहीं सर, पहले कहिएगा, पहले सुन लीजिए। ये मैं आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगली बार रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। राधिका खेड़ा, देश को 40-55 साल खून के आंसू रुलाने वाली पार्टी, नोच के खाने वाली पार्टी अगर ये पूछ रही है आज, और उनका प्रवक्ता ये पूछ रहा है कि संकट देश पे क्यों है, तो अब आपको पता चल गया कि संकट इन पे क्यों है और इनको बार बार देश क्यों नहीं चुनता, क्योंकि इनको यही नहीं पता कि संकट क्यों है और पूरे विश्व में चल रहा है। रही बात, इन्होंने कहा चिरकुट है, आतंकवादी है, तो फिर ये क्यों तालियां बजा के नाचना शुरू हो गए थे? जयराम रमेश से लेकर सुप्रिया श्रीनेट और पवन खेड़ा खुशियां मना रहे थे, ओहो पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा, ओहो पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा। पाकिस्तान का बैंड बजता है किसी पिक्चर में तो ये चूड़ियां तोड़ने लग जाते हैं, गम मनाने लग जाते हैं। ये क्या तरीका हो रहा है? किस चीज के लिए इनको इतना दुख होता है जब भी पाकिस्तान, और रही बात कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, राकेश जी 2 बहुत अहम बातें बताती हूं मैं। पाकिस्तान में जो ईरान के एम्बेसडर है, उन्होंने साफ तौर से ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट कही थी कि हम किसी मध्यस्थता से नहीं चल रहे, हम किसी से कोई बात नहीं कर रहे। दूसरी बात, ईरान के जो एम्बेसडर भारत में है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बता दिया कि असली ग्लोबल पावर कौन है, और उन्होंने ये भी कहा कि भरोसेमंद शक्ति अगर कोई है ये युद्ध रुकवाने की, तो भारत है। उनका भरोसा भारत के अंदर है। अब ये ईरान चिल्लाते रहे कि हमारी ईरान के साथ फॉरेन पॉलिसी खराब है, लेकिन ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि हमारा भरोसा भारत पे है।
ईरान, वही ईरान राकेश जी जिसने पाकिस्तान की शिप आने से रोक दी और खदेड़ दी, लेकिन भारत की शिप लगातार आ रही है और आज स्टेटमेंट भी आ चुका है कि भारत की किसी शिप को नहीं रोका जाएगा और ना रोका गया। लेकिन ये लोग जो अमेरिका के प्रेशर में आके ईरान से इन्होंने गैस लेना कम कर दिया था, उन्होंने ट्रेड करना कम कर दिया था, क्योंकि ये नतमस्तक हो गए थे। हिलरी क्लिंटन जब यहाँ आ रही थी, आपको याद होगा, तब इन्होंने यूरिया भी खरीदना बंद कर दिया ईरान से। क्यों हो कहीं 10 सेकंड नहीं, लेकिन 30 सेकंड लीजिए आप संदीप त्रिपाठी। लेकिन मेरा सवाल वही है कि दलाल कहने पर पाकिस्तान को आपको आपत्ति क्यों है? सर, इसका जवाब मुझे चाहिए। नहीं सर, हमारी आपत्ति उस बात से नहीं, हमारी आपत्ति इस बात से नहीं, आपत्ति उसी बात से है संदीप त्रिपाठी, आपत्ति उसी बात से है। और मैं ये शब्द नहीं कहना चाहता हूं, हमने ग्राफिक्स में भी नहीं रखा हुआ है। आपकी पार्टी के नेताओं ने भी वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल भारत के लिए किया है। तो ये ऐसी सियासत को तिलांजलि दे दीजिए आप लोग, वरना फिर यही होगा, आप लोग बार बार ईवीएम हैक करने का रोना रोते रहेंगे। राकेश जी, अगर अनुमति हो तो मैं जवाब दे दूं। बोलिए सर। आज स्थिति वही है सर कि फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। मतलब आज देश के पेट्रोल पंपों पे लाइन लगी हुई है सिलेंडर के लिए। एक पेट्रोल पंपों पर लाइन की डिबेट नहीं है। आप जितनी बार बोलेंगे मैं टोक दूंगा, बोलने नहीं दूंगा। सुन लीजिए, आज नहीं, डिबेट उसकी नहीं है। डिबेट इस बात की है कि पाकिस्तान को दलाल कहने पर आपत्ति क्यों है, क्यों कलेजा फट रहा है, मुझे इसका जवाब चाहिए। फिर आप गैस सिलेंडर की लाइन गिनाते रहिए, आपसे ज्यादा हमने दिखाई है लाइनें। भारतीय जनता पार्टी मुख्य विषय से भटकाने के लिए, आप मुख्य विषय से भटका रहे हैं। हम ये कह रहे हैं तो नहीं इस पर बोलना था, आपकी पार्टी के नेताओं को नहीं बोलना था भाई। सर सुन कि जयशंकर जो कह रहे हैं वो कहते रहे, हम नहीं बोलेंगे उस पर, हम गैस सिलेंडर की लाइन दिखाएंगे। राकेश जी, जयशंकर जी ने ये कहा कब? पहले तो मुझे बताएं, जो ये डिबेट हो रही है राकेश जी, ये यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता जयशंकर जी का ये बयान मुझे दिखा दे, किस समय कहा, क्या बोला, लिखित में होगा, बोला गया होगा। ये शब्द अगर उन्होंने बोला है, भैया ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि जयराम रमेश एक पत्रकार को फोन करके कहेंगे और वो लाइन हो गई। ये ऐसे नहीं चलती है देश की सरकारें। पहले मुझे ये दिखा दीजिए कि बोले गए। राधिका जी, शंकर जी ने कहा था ये बोला। राधिका जी, एक मिनट संदीप त्रिपाठी, एक मिनट संदीप भाई, रुक जाइए। तो राधिका खेड़ा, आप ये कहना चाह रही हैं कि जयशंकर ने बोला ही नहीं है? पहली बात, सूत्रों के हवाले से खबर पर अगर कांग्रेस पार्टी नाचने लग जाएगी तो खारिज कर कोई कुछ नहीं कर सकता। आप खारिज कर दीजिए। फिर आप खारिज तो कर दिया। जब मैंने आपको ये कह दिया कि आप मुझे एक बयान दिखा दीजिए लिखित में या बोला हुआ। अब सुनिए, एक मिनट संदीप भाई, रुक जाइए सर। ये अभी पत्रकार और नेता के बीच की बात है, आप रुक जाइए सर, रुकिए, सुनिए। अब ये खबर हमने चलाई, नहीं बोलेंगे कंटिन्यूअस। अब की बार अगर कंटिन्यूअस बोले तो पीछे आवाज डाउन करिएगा किसी की भी। अब सुनिए राधिका जी, ये खबर हमने चलाई, सूत्रों के हवाले से ही चलाई, और ये सवाल आज हमने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से भी पूछा जब हमारे टाइम्स नाउ के समिट पर आए हुए थे कि ये किया। उन्होंने तो नहीं कहा कि ये सूत्र के हवाले से चला रहे हैं, गलत है, पहली बात। दूसरी बात है, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान, जो उन्होंने संदर्भ बताया बाकायदा कि किस लिए किया। उन्होंने कहा कि भारत खुद को इस्तेमाल के लिए पेश नहीं करता है, पाकिस्तान खुद को इस्तेमाल के लिए पेश करता है। ये सारी बातें उन्होंने कही, और जो कल विदेश मंत्री ने भी कही थी, कहा कि लेकिन राकेश जी, क्या किरण रिजिजू जी ने ऐसा कहा कि ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया? पहली बात। दूसरी बात, और अगर दलाल शब्द इस्तेमाल भी किया, दलाल का मतलब क्या होता है? ब्रोकर। दलाल स्ट्रीट है बॉम्बे के अंदर जहां पे सारी ब्रोकरेज होती है, और सबसे ज्यादा तकलीफ इनको दलाल शब्द से इसलिए हो रही है क्योंकि जो पवन खेड़ा 15 साल दलाली करते रहे शीला दीक्षित के पीए होते हुए, कांग्रेस जो दलाली करके देश को बचती रही, तो उनको दलाल शब्द से तकलीफ होनी है क्योंकि ये लोग उस चीज के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। दलाल शब्द में तकलीफ क्या है? ब्रोकर शब्द हम नहीं करते ब्रोकरी। मित्रता और दलाली में अंतर होता है, मित्रता और दलाली में अंतर होता है, मित्रता और ऐसे झुक जाने में किसी के आगे अंतर होता है। ठीक है, और ये कंटिन्यूस बोल रहे राकेश जी, फिर आप इन्हीं से वेट कर लीजिए। संदीप भाई रुक जाइए, 30 सेकंड और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, बाकी मेहमान वेट कर रहे हैं। 30 सेकंड और। संदीप त्रिपाठी रुक जाइए भाई, आप लगातार बोल रहे हैं, नहीं अच्छा लगता है। फिर आप सबसे ज्यादा रोना रोएंगे, आवाज डाउन करिए इनकी। बोलिए राधिका खेड़ा। जैसा मैंने कहा, दलाली जिनका डीएनए है कांग्रेस पार्टी का, चाहे पवन खेड़ा हो जिन्होंने आज ये स्टेटमेंट दिया, 15 साल उन्होंने शीला दीक्षित की सरकार में दलाली करी, चाहे कांग्रेस पार्टी ने दलाली करके इस देश को बेचने का काम किया, बोफोर्स से लेकर जितने कांड हमने देखे, सिर्फ दलाली से इन्होंने देश को बेचा, तो उनको तकलीफ होनी है कि हाय हमारे से बड़ा दलाल आप किसी को कैसे कह रहे हैं। लेकिन मैं फिर ये बात कह रही हूँ, मित्रता और दलाली में अंतर होता है। भारत की सिंपल पॉलिसी है नरेंद्र मोदी जी की कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट, भारत फर्स्ट। इसलिए जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, हमारी पहली चीज थी कि वहां से बच्चों को, लोगों को कैसे लाया जाए, और मित्रता के चलते दोनों देशों से बात होके इसको हमने संभव किया, और आज भी मित्रता के चलते हो रहा है।
हम कोई दलाली फैजान नहीं किदवई। करते हैं।